सो डे सेकंड है आपका 100 डेज़ HCS लेक्चर का, और इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो जा चुकी है चैनल पे, दूसरी भी देख लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सर्विस सेक्टर है ना आपका, हमने लास्ट में देखा था कि सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर कैसे बढ़ा है, ये जाके तुम देख सकते हो पहली वीडियो। अब दूसरी वीडियो जैसे आपकी आ रही है, जो सर्विस सेक्टर है आपका हार्डेस्ट हिट है पेंडेमिक का। बेसिकली जो सर्विस सेक्टर है ना आपका पेंडेमिक के टाइम पे, उस टाइम पे स्पेशली आपका सर्विस सेक्टर जो आपके आईटी सर्विसेज वगैरह थे ना वो बढ़ी थी, लेकिन लार्जली इफेक्ट हुआ था जिसमें आपके लोगों की ज़रूरत है, जैसे होटल हो गया, ट्रैवल हो गया, ऐसी चीज़ें। इसी वजह से आपका डिक्रीज़ हो गया था 47% ये, ठीक है, 2020 में। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का 18% था, इंडस्ट्रीज़ का 34% था। जो एक्सलेंट ग्रोथ थी आपकी इंडस्ट्रीज़ में, सर्विसेज में, आपकी 2021-22 के हिसाब से है। और जो दो सेक्टर्स हैं आपके इंप्रूव करते हैं 35% और 47%, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। जो डिक्रीज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है, अलाइड सेक्टर्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आती हैं। अभी आपकी पर कैपिटा इनकम और सारी दिखाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। आपके इंडस्ट्री सेक्टर्स में आ गया माइनिंग कितना करती है, और ये आपने सर्विसेज का शेयर दे दिया कितना आता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए हरियाणा के इकोनॉमी को। देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, उसने आपकी चीज़ें अलग अलग दी है। जैसे गुरु जमशेदपुर यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सार ने काम किया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे, जिसमें आपका इम्प्रोवाइजेशन है GSDP एस्टिमेट ऑफ स्टेट का। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं अंडरस्टैंड करने के लिए हरियाणा की इकोनॉमी को, जो प्रिपेयर किए जाते हैं DOE और आपकी हिसार के हिसाब से। अब जो ट्रेंड्स हैं गूगल मोबिलिटी इंडेक्सेस के हिसाब से, वो बेसिकली रिटेल और रिक्रिएशंस के हिसाब से आते हैं। जैसे आपका रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ट्रांजिट स्टेशंस हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब्स हैं, आपके सबवेज़ हैं और ट्रेन्स हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसी तरह से आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपकी परसेंटेज देखता है डेविएशन प्री पेंडेमिक लेवल और मोबिलिटी से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और ये रिकवर करता है प्री पेंडेमिक लेवल को आपके दिसंबर 2021 के हिसाब से, जिसमें ओमिक्रॉन्स आपका फिर से आपकी रिस्ट्रिक्शन डालने लगा है। अब ट्रेंड्स क्या है व्हीकल रजिस्ट्रेशन में, देखो ये इंडिकेट करता है जो पेंडेमिक फियर्स है ना, वो मोबिलिटी चेंज इन मोबिलिटी प्रेफरेंस के हिसाब से आता है। और जो ऑप्ट करता है, जो आपके पर्सनल मोड्स ऑफ ट्रेवल्स हैं, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाएँ, जो इनलाइन करता है आपके नेशनल और ग्लोबल ट्रेंड्स को। और इसी हिसाब से आपका देखा जाता है कि बोसिस को कैसे ठीक किया जाए, और कैसे बेसिकली आपकी नेशनल और ग्लोबल ट्रेंड्स यहाँ पे आपके मैच होंगे। ट्रेंड्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, देखो जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो आपका डिमांड को म्यूट करता है, क्योंकि जो नॉर्मल सीजनल कंजम्पशन होता है ना ओवर द ईयर, और जो इम्पैक्ट होता है लॉकडाउन का, रिस्ट्रिक्शंस का कमर्शियल सेक्टर में, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गया, वो चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं। जो मेजर IT बेस्ड बिजनेस होते हैं ना, उनका शिफ्ट होता है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पे चले गए वो लोग, कोविड के टाइम पे भी, तो पेंडेमिक के टाइम पे भी, जिसका रिजल्ट क्या था आपकी जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है ना कम हो गया, क्योंकि ऑफिस आज के टाइम पे भी ऑपरेट मोस्टली कर रहे हैं ना, जो देखोगे वो सारे ऑफिस उस हिसाब से आ रहे हैं कि भाई मतलब ठीक है तुम घर से काम कर लो उस तरह से, तो कमर्शियल तो आपका कम हो गया ना उसमें। ट्रेंड्स इन टैक्सेस, जनरली एक वी शेप रिकवरी पैटर्न्स होता है, तो दो वेव थी कोविड की, सारे इसमें टैक्सेस लग गए। जो गवर्नमेंट है सक्सेसफुली रिकवर करती है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस को पेंडेमिक पीरियड के बाद, ये सारी चीज़ें। अब ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो जो स्टेट है जैसे हरियाणा क्या है कंपाइल करता है एस्टिमेशन ऑफ ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपके स्टेट के हिसाब से है, करंट और कॉन्स्टेंट में जो आपके देखे जाते हैं। जो प्राइसेस आपके इंडस्ट्री ऑफ यूज़ के हिसाब से हैं, या टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से हैं, या टाइप ऑफ एसेट्स के हिसाब से, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। जैसे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की, वो डिपेंड करती है आपकी लार्ज एक्सटेंट अप टू द कैपिटल फॉर्मेशन, कितना कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। जो आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशंस हैं या आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की, वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है कि कैसे इसको ठीक करेंगे और किस हिसाब से आपकी यहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। उसी हिसाब से आपकी डिफरेंट इंडिसेस आती है। जैसे अगर आप एसेस करोगे प्राइस सिचुएशन को स्टेट में, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल या स्टैटिकल एनालिसिस के हिसाब से देखोगे, तो ये चीज़ आती है कि हरियाणा प्रिपेयर करता है होल प्राइस इंडेक्स ऑफ 20 सिलेक्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ठीक है। 20 इसमें आपकी क्या आती है होल प्राइस इंडेक्स आपने देखा, और इसमें 20 इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से आपकी होल प्राइस इंडेक्स होता है। और इसी में आपकी CPI होती है रूरल हरियाणा और वर्किंग क्लास के हिसाब से, जो आपका ठीक करता है कि बोस इसको ठीक किया जाएगा गलत किया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है रूरल के हिसाब से, देखो ये मेज़र करता है
जो आपके चेंजेस होता है प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमर गुड्स में या सर्विसेज में, जो आपके हाउस होल्ड ने परचेज़ किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कितनी आ रही है। इसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ वर्किंग क्लास देखा जाता है। ये मेज़र करता है जो आपका चेंज हो रहा है ओवर द टाइम इन द लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ द फिक्स सेट्स ऑफ द गुड्स। ठीक है, जो आपके रिलेटिव चेंज हो रहा है आपका रिटेल प्राइसेस जितने भी हैं आपके गुड्स के, लेट्स से टाइम के साथ साथ दूध की थैली के भाव बढ़ गए, अनाज के भाव बढ़ गए, जो एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली है ना वो उससे इफेक्ट होगी। मतलब दूध चावल ये सारी चीज़ तो खाओगे ना, तो वो चीज़ क्या है आपकी CPI देखा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ा है, मतलब कितने लोग इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं। इसी हिसाब से कंपाइल करता है आपके बेस ईयर को, जो आपका बेस है 1982 के हिसाब से आपका यहाँ पे दिखा रहा है बेस। ठीक है, और इसी हिसाब से आपका वेटेड एवरेज ऑफ मंथली इंडेसेस देखा जाता है 6 सेंटर्स का, जो आपका सूरजपुर पिंजौर है, आपका पानीपत है, सोनीपत है, भिवानी है, हिसार है, और आपकी बहादुरगढ़ है। सारी चीज़ें आपके अलग अलग वेटेड एवरेज के हिसाब से देखी जाती है 6 सेंटर्स पे कितना होता है ये। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या वर्किंग क्लास का कंपाइल करता है नए बेस ईयर्स के साथ, और मंथ ऑफ अगस्त के हिसाब से आपका ये देखा जाता है। जो वेटेड एवरेज ऑफ मंथली इंडेसिस है 6 सेंटर्स का, अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत, वो सारी चीज़ यहाँ पे आती है। जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है स्टेट का, वो इंक्रीज़ होता है 4.9% 21 से, आपका 5.4% था जो आपका 20 में उस चीज़ में। और जो सेंटर वाइज इंक्रीज़ है वो आपका हाईएस्ट था पानीपत में। ठीक है, पानीपत में आपका सबसे ज़्यादा था वो चीज़। अब एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक भी इसी हिसाब से देखा जाता है। तो हरियाणा क्या एग्रीकल्चर स्टेट है, और एग्रीकल्चर क्या आपका मेन स्टे और लीडिंग ऑक्यूपेशन है लोगों का इंसेप्शन से ही। हरियाणा एक सेल्फ सफिशिएंट है फूड प्रोडक्शंस में, और सेकंड पोजीशन आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शंस के हिसाब से कंट्री में। एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक GDP का, और उसी हिसाब से चीज़ें आपकी यहाँ पे देखी जाती हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है स्टेट में, वो एक बूस्ट लेके आता है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपके रैपिड स्ट्रक्चर ट्रांजिशंस के स्टेट इकोनॉमी के ओवर द ईयर, वो यहाँ पे आपके डिफाइन करते हैं। जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का अलाइड एक्टिविटीज़ का, वो आपका 14.1% होगा आपका GSDP के हिसाब से। और जो एग्रीकल्चर और क्रॉप हस्बेंड्री है ना आपकी, जो चीज़ें फिशिंग है, सब सेक्टर्स हैं, वो मेन कंपोनेंट होता है कंट्रीब्यूशंस का GSDP में, एग्रीकल्चर में, दूसरे अलाइड सेक्टर्स में, क्योंकि इन्हीं से सारी चीज़ें चलती है और यही आपकी डिफाइन करती हैं एराज जो आपके आते हैं। हरियाणा क्या प्राइमरी एक एग्रीकल्चर रीजन है, 80% से ऊपर का एरिया है, क्लासीफाई किया जाता है नेट सोन एरिया। और जो 1950 में एग्रीकल्चर क्या आपका मेन ड्राइवर था स्टेट्स की इकोनॉमी डेवलपमेंट का। हरियाणा का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रोकन डाउन होता है 5 फेजेस में, जो आपको हेल्प करता है इल्यूमिनेट करने में चेंजेस स्टेट के लैंड यूज़ पैटर्न्स के हिसाब से, किस हिसाब से उसको ठीक किया जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। फेज़ 1 क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर और एक्सटेंटिव कल्टिवेशन है। जो हरियाणा की पॉपुलेशन है आपकी स्लो ग्रो करती है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, और आपका जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो आपका इंटेंसिफाई करता है 1950 के बाद। 1951 से 66 पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है एज अ रेट ऑफ 2.5%, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें।